नहीं समझ में आया तो पूछना है। पे अटेंशन हियर। हेलो। देखो बेटा, ट्रायंगल्स चैप्टर में क्या है, सबसे पहले ना हमें कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट देखना है। कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट क्या क्या है ये चैप्टर में, ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। उससे आपको ये सब समझ में आएगा कि हमें कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। ठीक है बेटा। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट क्या होता है बेटा। सबसे पहला टेस्ट है ASA कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम सेम टू सेम। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, साइज एंड शेप एकदम सेम टू सेम है। कॉन्ग्रुएंसी हम किसी भी दो ट्रायंगल्स के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब ये प्रूव कर देना कि ये पिरामिड और ये पिरामिड एकदम सेम, ये बेंच और ये बेंच एकदम विद डायमेंशन सेम टू सेम है। ठीक है ना। तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और सिमिलर का मतलब क्या है, देखो घर घर में भी ना छोटे छोटे पिरामिड्स लगाए होते हैं, देवाजवळ पिरामिड असतो। एक्चुअल पिरामिड बहुत बड़ा होता है, इजिप्ट का पिरामिड बहुत बड़ा है, पर हमारे पास सिमिलर इमेज उसका होता है, सिमिलर कॉपी उसका होता है। बात समझ में आ रहा है आपको। मैकडोनल्ड्स में अगर समझ लो आप 1000 के ऊपर कुछ खरीदा तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कार मिलता है। तो फॉर समझ लो फेरारी का आपको एक छोटा सा मॉडल मिल गया, तो वो सिमिलर इमेज है बड़े फेरारी से, दैट इज द सिमिलर वन। अभी हम लोग देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट वन। सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होता है। सिमिलर में क्या होता है, ओनली शेप सेम होता है। पर कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, साइज होगा और शेप भी सेम होगा। गॉट इट। समझ लेना कि साइज भी सेम और शेप भी सेम। तो पहला टेस्ट है ASA टेस्ट। दूसरा टेस्ट है बेटा SAS टेस्ट। SAS मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। पहला है एंगल साइड एंगल टेस्ट। तीसरा है बेटा एंगल एंगल साइड टेस्ट। क्या है, एंगल एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद होता है बेटा चौथा SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और पांचवा होता है बेटा RHS टेस्ट। इसको बोलते हैं राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस, S मतलब साइड टेस्ट। टोटल 3 एक्सरसाइज है इसके बीच में। हॅलो, थोडं नीट लक्ष दिलं तर समजणार। एंगल साइड एंगल टेस्ट कैसे बताया जाता है, 1-to-1 कॉन्ग्रुएंसी से बताया जाएगा। अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। देखो मैंने ये पहला एक ट्रायंगल निकाला, थोड़ा नीट लक्ष द्यायचं हां। और दूसरा ट्रायंगल मैंने थोड़ा सा ऐसे निकाला। चलो पहले सोपा बता देता हूँ। दूसरा ट्रायंगल भी मैंने ऐसे ही निकाला, बराबर है। अगर ये साइड है 10 सेंटीमीटर, ये भी साइड है 10 सेंटीमीटर, ये साइड है 8 सेंटीमीटर, ये भी साइड है 8 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। ये कंसेप्ट हो गया, ये खत्म हो गया जिंदगी इधर, ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और समझ लो ये है 9 सेंटीमीटर, तो ये भी अगर आ गया 9 सेंटीमीटर तो एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। मैंने इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पे रखा तो सेम टू सेम बैठेगा, एकदम फोल्ड टू फोल्ड, एकदम कट टू कट होगा। तो बेटा मैं इससे बात करूंगा, देखो अच्छे से देखो। साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ। नेक्स्ट होगा साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। साइड AC इज इक्वल टू साइड PR।
तो बाय एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस 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 टेस्ट ऑफ, इसे बोलते कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए बी सी। पी क्यू तो ए बी सी, पी क्यू आर। अगर मैंने ऐसे गलती से भी लिख लिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी बी, तो ये एकदम गलत है, 0 मार्क्स मिलेंगे इसको, इसे करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू टू ए सी बोला है, पी क्यू टू ए सी, ये 10 और 9 किधर सेम टू सेम है क्या सेम टू सेम? नहीं। समझ रहे नक्की? तो ये गलत है, ये सही है। पी क्यू आर टू ए बी सी, मान के चलो अगर मैंने ऐसे लिखा होता सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल आर पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर लिख के नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है। समझते ना कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है? ए टू पी, बी टू क्यू, सी टू आर, इसे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। समझते हैं ना कि? हाँ, अगर बेटा ये एकदम एंगल सेम टू सेम है, सॉरी ट्रायंगल सेम टू सेम है, इसके साइड सेम टू सेम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स म्हणजे काय? दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो ये 30 डिग्री ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। बरोबर है क्या नहीं? अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते बेटा तो ये देखो ये एंगल अलग अलग रहेगा ना, पर ये एक के एक घड़ी बैठ रहा है बराबर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समजलंय का? हे पुस्तकात काय दिले मला माहित नाही, मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला SSS टेस्ट मैंने प्रूफ करके दे दिया। बराबर है? नक्की समझ लें। अभी मैं बताने जा रहा हूं दूसरा टेस्ट, दैट इज ASA टेस्ट, ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये एक ट्रायंगल है, अभी मैं थोड़ा सा ट्रायंगल टेढ़ा करके लिख रहा हूं। ये दूसरा ट्रायंगल है। आता नीट बघायचं, तुम्ही मला उत्तर द्यायचं, मी नाही देणार। ABC, PQR, ये अलग ही दिया है ऐसे। अभी देखो, हाँ, अगर एंगल ए मेरा 30 डिग्री है, मेरा एंगल क्यू भी 30 डिग्री है, अगर ये मेरा साइड 5 सेंटीमीटर है, ये मेरा साइड 5 सेंटीमीटर है, ये मान के चलो ये मेरा 70 डिग्री है, पता नहीं जे काय असेल ते, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? एक मिनट, क्यों नहीं है बताओ? हाँ, ऐसे किसने डिसाइड किया? करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? अभी तक करस्पॉन्डेंस हुआ नहीं है। देखो, ये बस ऐसे लिखा, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, समझ लो
देखो ये 30 तो ये 30, ये 5 तो ये 5, और ये 70 तो ये 70। अभी आप मुझे बताओ 70 30 100 तो ये कितना रहेगा 80, 70 30 100 तो ये कितना रहेगा 80। हो का नहीं? मतलब ये तो सेम टू सेम एंगल दिख रहे हैं। और टेस्ट क्या है? एंगल साइड एंगल टेस्ट। देखो ना, एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना। बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, बघा मी सांगतोय तुम्हाला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। ए को कौन है? क्यू है। साइड एसी कॉन्ग्रेंट विथ, बघा ए टू सी बोला है मैंने, सी टू ए नहीं, ए टू, तो मुझे 30 से 70 तक जाना पड़ेगा, 30 से 70 तक जाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा साइड क्यू आर या आर क्यू? क्यू आर। वेरी गुड। क्यों? ए टू सी 30 to 70, 30 to 70, क्यू टू आर। समझ लेना कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। हो का नहीं? तो मैं अर्णव ऐसे लिख सकता हूं क्या? बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहां पे साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये एंगल साइड एंगल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो, ट्रायंगल ए सी बी, अगर मैंने बात किया ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट विथ, अभी ए को कौन है बेटा? क्यू है। ए को कौन है? क्यू है। तो आप पहले क्यू लिखोगे, सी मतलब 70 है तो आप लिखोगे आर, बराबर है। तो बचा कौन है? पी। ए सी बी कॉन्ग्रेंट विथ क्यू आर पी। समझ लगा ना? लगा? बाय एएसए टेस्ट। सर मी जर कधी असं लिहिलं तर हे पाप आहे। ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट विथ, आपल्याला क्या वाटतं एबीसी पी क्यू आर, तो सर ने लिखा ए सी बी, तो आप लिख लो ए की जगह पी, सी की जगह आर, और ये रहेगा, हाँ तो ये भी बराबर है। नहीं ये नहीं बराबर है, ए सी बी टू पी आर क्यू, ये गलत है। क्यों? ए को कौन है? पी है। नहीं, ए को कौन है? ए कौन है? 30 है, तो 30 आना चाहिए, पी आना चाहिए क्या? नहीं, तो ये गलत है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या बताता है? ए को है क्यू, सी को है आर, और बी को है पी। समझ लगा? कई अड़चना है का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो ये गलत है बेटा, ये गलत है, इतना याद रखो। ये करेक्ट है, जो करेक्ट वाला है वो आपने अच्छे से याद रखना है, वो आपने अच्छे से याद रखना है। कई अड़चना है का? ये मैंने ऐसे मन से बता दिया, आपको समझ में आ गया। एएसए टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अभी फिर से एक टेस्ट है, एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या है? एसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एसएएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नीट लक्ष द्या। मैं मन से कुछ भी डायग्राम बता रहा हूं। देखो ये एक डायग्राम है, इसको नाम दे दो LMN। अभी ये तीसरा डायग्राम ऐसे ही उल्टा निकाल रहा हूं मैं, ऐसे ही, हाँ, XYZ है। साइड एंगल साइड टेस्ट, नीट लक्ष द्यायचं। ये साइड है 10 सेंटीमीटर, मैंने ये साइड ले लिया 10 सेंटीमीटर। नीट बघा, ऐ बड़ा, ये एंगल ले लिया 30 डिग्री, ये एंगल ले लिया 30 डिग्री, ये साइड ले लिया 9 सेंटीमीटर, ये साइड ले लिया
9 सेंटीमीटर। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? क्यों नहीं है? दो साइड के बीच में एंगल है, ये दो साइड है और एंगल तो तीसरी जगह है, तो ये जमेगा क्या? नहीं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? कोई कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट नहीं है। पर सर को बाद में समझ में आ गया, अरे सर आप गलत हो गए, उन्होंने इधर दे दिया ये 30 डिग्री है। आप मुझे बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंसी कैसे रहेगा बताओ? मैं पूछ रहा हूं। ट्रायंगल एन एम एल को कौन कॉन्ग्रुएंट है? हाथ ऊपर करो फिर बात करो। एन एम एल को 9 से लेके 10 की तरफ जाना है। 9 से लेके 10 की तरफ जाना है, आप बोलो। Z Y X, मैंने बोला 9 से लेके 10 की तरफ जाना है। ट्रायंगल Z Y X समझ लेना कि कौन सा? बाय साइड अँगल साइड टेस्ट समजलंय का नक्की? आता तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, when two triangles are congruent, their corresponding sides are also congruent and their corresponding angles are also congruent. अभी अगर ये ऐसे है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? साइड NL NL, इधर इधर देखो, ऊपर नहीं देखना। NL है ना, तो ZX ही होगा, XZ भी नहीं होगा। इट्स कॉन्ग्रुएंट विथ, नहीं तो इज इक्वल टू विथ साइड ZX। समझ रहे? इसको रीजन क्या देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT बोलते, CSCT। CSCT CACT मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझते हैं ना? कि अभी देखो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Y हो गया, ए बड़ा लक्ष्य दे, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Y हो गया। तो सेम तरीके से एंगल N इज इक्वल टू एंगल कौन रहेगा? N को कौन है? Z। एंगल N इज इक्वल टू एंगल Z है, एंड एंगल L इज इक्वल टू एंगल X है। इसको नाम दिया जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या नाम दिया जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नक्की समजलंय? काही अडचण आहे याच्यात? ओके सर, 3 टेस्ट हो गए। कौन कौन से टेस्ट? SSS, SAS, ASA। अभी है AAS टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट। ऐसे उल्टा कर लो, ये ऐसे मैं डिसाइड करके ऐसे अलग अलग डायग्राम्स दे रहा हूं। इसको नाम दिया है PQR, इसको नाम दिया है EFG। कौन सा टेस्ट है? एंगल एंगल साइड टेस्ट। ये दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। एंगल एंगल साइड। ये दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट है क्या? सर ये एंगल एंगल साइड हो गया, ये एंगल साइड एंगल हो गया, खाऊ है क्या? नहीं। तो ये तो जमने वाला नहीं है। चलो अभी फिर ये दे दिया उन्होंने 5 सेंटीमीटर, चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 30 के एडजेसेंट वाला साइड 5 होना चाहिए, 30 के एडजेसेंट वाला साइड एंड 70 के सामने वाला साइड। तो ये उन्होंने देना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसको निकालो इधर से।
तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एंगल P इज इक्वल टू एंगल G या E, एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल G, साइड QR इज इक्वल टू साइड GF। इसे नाम दूंगा मैं एंगल साइड टेस्ट। बराबर है? ठीक है रुद्र, आता तू सांगायचे कोणते दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट है। सो चलो मैं बता रहा हूं, इसका करस्पॉन्डेंस बताओ RQP का 530-70। थांबा रे जरा, त्याला विचार करू दे, बघ नीट। F, वेरी गुड, ट्रायंगल FGE 530-70। मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या हो गया, R को है F, Q को है G, P को है E। अभी आप मुझे बताओ फिर कौन कौन सा साइड इक्वल टू रहेगा। PQ इज इक्वल टू EF, देखो ना, PQ इज इक्वल टू EF का रे EG, सॉरी EG, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कौन सा एंगल सेम टू सेम रहेगा, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझ लगा? कई अड़चन आहे का? हाँ, ये धीरे 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 आपको समझ में आ रहा है। अभी लास्ट वाला जिंदगी बचा है। क्या बताए? RHS, RHS, ABC, बगा बगा बगा। सर ऐसे तिरके में क्यों जा रहे? दिस इज PQR। आप अभी मुझे बताओ यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, इधर यहाँ पे 90 डिग्री कौन है? करस्पॉन्डेंस देखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। राइट एंगल के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस PR। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस, साइड टेस्ट। साइड एक तो ये लो, नहीं तो ये लो। बराबर है? अगर ये ले लिया 7 है तो ये समझ लो छोटा असतो। बराबर है, हाँ थैंक यू बेटा। ये अगर 3 है, ठीक है, तो हाँ ये अगर 3 है तो ये भी उन्होंने अगर समझ लो 3 दे दिया, तो कौन सा साइड होगा बोलो? साइड BC। BC इज इक्वल टू साइड QP। QP बराबर है? साइड BC इज इक्वल टू साइड QP। तो मैं यहां पे बेटा लिख सकता हूं राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस, साइड टेस्ट से। ये अगर सेम टू सेम है तो कौन से ट्रायंगल सेम रहेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट विथ, बोलो ABC, बोलो RQP। बराबर है? PQR नहीं चलेगा, RQP चलेगा। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो ये बेटा ऐसे सॉल्व करना है। अगर ये सेम टू सेम है तो ये एंगल, मतलब देखो P एंगल और C एंगल सेम टू सेम होगा। P एंगल और C एंगल सेम टू सेम होगा। A एंगल और R एंगल सेम टू सेम होगा। A एंगल और R एंगल सेम टू सेम होगा। समझते हैं नक्की?
करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल्स. समजतंय नक्की? त्यांनी पेपर घेतलेत का सर? हां. बॅग तुमची बाजूला ठेवा बेटा. एक पुढे बसा, एक मागे बसा. समजलंय? बोलो भारत माता की.